तो हेलो मेरे प्यारे बालकों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 1 में इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैंने पूरा बेसिक रियल नंबर का जो भी पूरा बेसिक है वो आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है। उसके नेक्स्ट पार्ट ये वाली है, पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और इन्हीं में से आपको 2027 के बोर्ड में क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो इन्हीं पीपीटी से और इन्हीं क्वेश्चन से आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखनी है, लेक्चर नंबर 2 जो रियल नंबर का पार्ट है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है ना, बिना देरी करे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, जिसमें मैंने ये जो फ्लो चार्ट है मैंने वो वाला पूरा क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट मैंने ये वाला प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिव नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट मैंने फैक्टर, मल्टीपल्स और एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या होता है ये भी बताया है ना। इसलिए आपको प्रीवियस में जो वीडियो डली हुई है उसको जरूर देखना है। अगर वो वीडियो देख के आओगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है और आपको कंप्लीट इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देखने को बहुत मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन कराया है ये वाला, है ना। यहां से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे, यहां से मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। बेसिक जो है वो आपको कंप्लीट देख के आना है। ठीक है ना, चाहे आप कि 9th क्लास में मैथ बहुत खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो आपको 95 से ऊपर ले जाने की गारंटी हमारी है। ठीक है ना, अगर आप बस ब्लाइंडली फॉलो करोगे, जैसे जितना मैं बोलूं उतना आपने अगर कर लिया तो ये समझो आपके मैथ्स में 100 में से 100, 95 से प्लस कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, और आप इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो और चीजें सिखाने की गारंटी मेरी रहेगी। क्लियर। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसमें जो नंबर्स बोले गए हैं, इनमें जो नंबर बोले गए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें इसके फैक्टर बताने हैं और नेक्स्ट में उसके में एक्सप्रेस भी करना है उनको। क्लियर। कैसे करेंगे और बड़े आसानी तरीके से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका 140 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। दूसरा है 156 लिखा हुआ है। ठीक है ना। देख क्या क्या है, स्ट्रेटेजी लगाओगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। देखो क्या पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 140 लिखा हुआ है, इसके में क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करके इसको एक्सप्रेस करना है। प्राइम फैक्टर करके एक्सप्रेस करना है। कैसे, सुनो, इसमें लिख दिया मैंने प्राइम फैक्टर आर। बेटा प्राइम फैक्टर क्या है, पहले के मैंने बोला 140 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है मैंने क्लियर कर रखा है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो इसमें भी आपको बेसिक करने को मिलेगा। नहीं तो ज्यादा अच्छा है वो आप वीडियो देख के आओ, है ना। नहीं तो इस वाली वीडियो में भी आपको बेसिक कवर करा दिया जाएगा। जो क्या लिखा है, मैंने बोला 140 जो है उसमें क्या लिखा है, मैंने एलसीएम लिया तो ये आएगा, फिर से किया तो ये आएगा और ये। क्लियर। इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दिया इनको। क्लियर। प्रोडक्ट में क्या कर दिया, लिख दिया है। देखो मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 7। क्लियर। इसको मैंने लिख दिया प्रोडक्ट में। अब क्या करना है, इसको 2 कितनी बार में आया है, 2 बार में, 5 कितनी बार में, 1 बार, 7, बस इतना ही करना था। क्लियर, इतना ही करना था। क्लियर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा 156 के और करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 के और करना है प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा। तो कैसे करोगे, देखो यहां लिखा मैंने 157, 156 और इसको कर दो 2 से डिवाइड पहले। तो मैंने किया, इसको कितना आएगा, 2 7 जा
और 2 8 जा। फिर 2 से किया बेटा तो आएगा 2 3 जा और 2 9 जा। फिर 3 से किया मैंने तो 1 और 3। फिर 13 से कर दिया तो बेटा आ गया वो। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट हो गए। और मैंने इसको कैसे में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। मैंने इसको लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये इसका आंसर ये तो नेक्स्ट आंसर है बेटा 234। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दो, है ना। नेक्स्ट लिखा है 3825। बेटा इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट में दोगे। प्लस ये आपको लिखा है 5005। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये आना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है एक और बेटा 7429। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंप्लीट एनसीईआरटी भी मिलेगी और आपको आरडी शर्मा के क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। क्लियर। इसका आपको क्या करना है बेटा, इसका मैंने करा दिया, ये भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट में इस वीडियो में जरूर देके जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है ना। इस पे स्टार लगा लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्लियर। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम निकालो और उनके बीच का जो वेरीफाई करना है उनको, वो भी हमें वेरीफाई करके देना है। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपको एलसीएम और एलसीएम निकालना हो तो कैसे उसमें अप्रोच लगाना है और कैसे उसमें हमें ये वेरीफाई करना है, इसकी ये जो वो हमें कंडीशन दे रखी है वो। अब कैसे लगाना है वो सुनो, मैंने बड़े आराम से सुनना, कान लगा के और ध्यान लगा के, बिल्कुल, है ना। कैसे देखो, मैंने लिखा कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 90,144। मतलब बहुत से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चनों को आपको करके कमेंट में जरूर बताना है। क्लियर। नेक्स्ट सुनो, यहाँ पे लिखा मैंने कि पहले तो बेटा लिखो प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर आपने करे इसके 90 के करना है और 140 के करना है, बेटा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहो। क्या है, 90 लिखा है, लिख दो। 2 से डिवाइड किया कितना 45, फिर 3 से डिवाइड किया तो 15, फिर 5 से किया तो 3, है ना, और फिर 3 से करते तो आप 3 को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और क्लियर। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। नेक्स्ट मैंने क्या है कि 144 के और कर दो जल्दी से, तो मैंने 2 किया 72, फिर 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, 3 से किया 3, 3 से किया। क्लियर। अब इनको उठा के कहां पे रख दो, यहाँ पे रख दो। मैंने लिख दिया कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 और 3 मल्टीप्लाई। तो अब क्या करना है आपको बेटा, अब निकालना है आपको कि एलसीएम और एचसीएफ। अब निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर। कैसे निकालोगे, हमेशा आप क्या करना, एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी निकालने को बोले, आपको पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ कौन सा नंबर है, कौन से नंबर है 90,144। क्लियर। क्या आना चाहिए इनका, एचसीएफ क्या आना चाहिए। तो बेटा एचसीएफ जब भी आपसे बोला जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। पहला कॉमन मिला, दूसरा क्या कॉमन है बेटा, एक 3 वाला कॉमन आ रहा है, एक और 3 वाला कॉमन आ रहा है ना। मतलब है एक ये वाला 3, एक वाला, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एलसीएम में कौन कौन आया है, इसमें एलसीएम में कौन आया है, देखो 2 लिखा है और 3 लिखा है और एक है। तो इनका एलसीएम जो एचसीएफ है वो क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यहाँ लिख दिया मैंने 18।
ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया इसका, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 18। 18 से ये वाला नंबर भी डिवाइड है और ये वाला भी नंबर डिवाइड। क्लियर। नेक्स्ट का लिखा है इसमें एलसीएम ऑफ 90, एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। तो बेटा एलसीएम जो आया आपका, एलसीएम जो आया वो क्या आएगा, मैंने यहाँ पे कैसे बताएंगे एलसीएम को, कैसे बताना है, कैसे बताना है, मैंने लिख दिया जो एलसीएम में जो आया है वो तो लिखना है बेटा, एलसीएम में जो आया नंबर उसको तो जरूर लिखना, लेकिन जो नंबर रह गए हैं, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, एक वाला रह गया और एक मतलब रहेगा है ऊपर से 5 रह गया, नीचे से 2 रह गई, ठीक है। और कोई नंबर रिमेनिंग 2 2 2 3 बार, इनके अलावा कोई नंबर रह गया क्या, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका बस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाए। ठीक है, चलो मैंने लिखा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 19 2 जा 180, 182 जा 360, 362 जा 362 जा जाए बेटा आपका 720। क्लियर, 362 जा 720। ये आपका एलसीएम भी आ गया, ये आपका एचसीएफ भी आ गया। क्लियर। अब क्या लिखना है, अब यहां से मेन जो कंडीशन ने दी थी क्या, कि एलसीएम का और इनटू एचसीएफ का जो इनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक वेरीफाई होता है, इसको क्या करना है ना, लिखो मैंने लिखा एलसीएम वेरीफाई करना है ना, आराम से लिखना, बड़े आराम से सुनो, वेरीफाई है ना, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है बेटा एलसीएम को और एचसीएफ को इक्वल लिखा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एलसीएम की जगह वैल्यू रख दो, फिर एचसीएफ की जगह वैल्यू रख दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, लिख दो एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम आया आपका 720। क्लियर, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया बेटा 18। क्लियर, 18 आ गए। अब जो लिखा है वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से थे बेटा, 2 नंबर थे हमारे ये बार, मतलब 144 और 90। क्लियर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का क्या आना चाहिए, आंसर बराबर आएगा, तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। क्लियर, देखो मल्टीप्लाई किधर का भी किधर कर लो, इधर का कर लेते हैं। मैंने लिखा 9 4 जा 36 होता है, 6 3 9 4 जा 36 और 3 39, फिर आ गया आपका 3 9 9 1 जा 9 और 3, यानी ये आ गया आपका क्या, एलसीएम आ गया ये वाला। एलसीएम कौन सा आ गया, इधर से, मतलब ये एलसीएम नहीं, इनका प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का ये। फिर इधर भी सेम आएगा 12,960 ही इधर आएगा। ये क्या आ गया आपका, एच इक्वल टू द आर एच। क्लियर, इतना समझ में आया है आपको तो थम्स अप जरूर कर दो, अगर कमेंट में आप लिखवाओ तो, है ना, समझ में आया तो। अगर नहीं आया है तो बेटा आप कमेंट जरूर करो, उसमें आपको वीडियो जरूर मिलेगी तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट आपको इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है वो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। क्या है कि जो भी नंबर दिए जाएंगे आपको, जो नंबर दिए जाएंगे है ना, जो नंबर दिए जाएंगे वाले, उनमें आपको प्राइम फैक्टर करना है। यहां से मैंने प्राइम फैक्टर करें, ये रहा इसका प्राइम फैक्टर, ये रहा इसका प्राइम। फिर क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालो, हमेशा 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 क्या निकालो, एचसीएफ। फिर क्या निकालो, एलसीएम। ठीक, हमेशा एचसीएफ फिर एलसीएम निकालने के बाद फिर आप करना है इनका वेरीफाई। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं एक और, ये वाला, ये लिखा है ना, ये वाला 144 और 180 ये हमें बताना है।
ठीक है ना, 144 है ना। क्वेश्चन क्या था सेकंड वाला कि 144 एंड 180। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है। एक और आराम से करेंगे बिल्कुल तरीके से। मैंने लिखा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स आर, मैंने क्या लिखा 144 के प्राइम फैक्टर और 180 के प्राइम फैक्टर। इन दोनों के प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं, बड़े आराम से करना और सोच समझ के करना। कैसे, मैंने लिखा बेटा, मैंने क्या लिखा कि 144 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 27 ये आ गया, 2 से क्या 36, 2 से 18, 2 से क्या 9, 3 से क्या 3, यहाँ पे क्या लेना है आपको, मल्टीप्लाई ले दिया। हम अभी जो कर रहे थे सब मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 वाला है, फिर 3 है और क्लियर। अब तो समझ गया, तो आप नेक्स्ट वाला करो। क्या लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 180, नेक्स्ट है 180। क्या, मैंने लगा 290, फिर 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से, इतना करने के बाद मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है बेटा, इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा जल्दी से बताओ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है यहाँ पे, हमेशा एलसीएम बोले या एचसीएफ बोले, आपको हमेशा पहले क्या निकालना है, आप हमेशा एचसीएफ निकालो। क्लियर, एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकाला तो क्या निकलेगा, यहाँ से क्या क्या कॉमन है जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या कॉमन है बेटा। कॉमन क्या, ये रहा, कॉमन क्या, ये रहा, कॉमन क्या, यहां से 3, एक और 3, बस। इन दोनों के अलावा कुछ और कॉमन है, इन 2 और 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या करना, लिख दो इनको सीधा 2, फिर एक और 2, एक और 3 और एक और 3। क्लियर, एक और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 30। बेटा ये आ गया आपका क्या, एचसीएफ आ गया, ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका एचसीएफ आ गया। अभी अगर आपका एचसीएफ आ गया, अब क्या निकालना है आपको, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम ऑफ 180 फ्रॉम 144। आगे पीछे देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा 180 और इनका एलसीएम क्या आएगा, तो मैंने बोला जो एचसीएफ में आया सेम उठा के पटक दो यहाँ पे। क्लियर, जो एचसीएफ आया उसको यहाँ पे उठा के पटक दो। फिर क्या करना है बेटा, फिर क्या करना है, जो नंबर रिमेनिंग उनको और यहाँ पे शामिल कर दो इनके साथ में। ठीक है, ये एक और 2 है, फिर एक और 5 है। आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, बड़े आसान तरीके से मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अब 12 3 जा, या फिर 12 का 5 में कर लो, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 120 2 जा 240 यानी कि 240 और 243 जा, ये आएगा आपका 243 जा 720। क्लियर, 243 जा निकालोगे तो ये यार इनका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आंसर सही है बेटा, है ना। मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आंसर सही है, सही। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई, है ना, क्या करना है, वेरीफाई। क्लियर, वेरीफाई क्या करना होता है, सेम जो एलसीएम में दिया है, जो एचसीएफ में दिया है वही तो करना है, जो एलसीएम में दिया है एचसीएफ में वही तो करना है। लिख दो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, है ना, मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर, एलसीएम कितना, एलसीएम है हमारा 172, ये लिखा है 72,
मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना 36 इक्वल, यहां से प्रोडक्ट कितने कितने का, प्रोडक्ट बोला बेटा 140 मल्टीप्लाई 180। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा। कमेंट में जल्दी से बताओ, अगर मेरे से पहले करोगे तो जल्दी, है ना, बताओ किधर करें मल्टीप्लाई, एक कर लेते हैं। 720 का 360 में 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, पहले 6 का करो आराम से, 6 का 0 किया 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 अपन 40, है ना, 3 का 0 किया 0, 6 और 21 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया क्लियर। इसके बाद आपको इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 25 9 25 9 टू 25 और 9 टू 20 9 इनटू 2, इधर क्या आएगा 25 9 इनटू, ये क्या आ गया, LHS इक्वल टू द RHS, है ना, LHS इक्वल टू द RHS। बोलिए होगी आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, है ना, देखना देखो नेक्स्ट क्या है, LHS इक्वल RHS आ गया, तो अपना क्वेश्चन जो भी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं अलग अलग आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती करी है, ठीक है ना, कुछ कंडीशन नहीं इसमें अलग से, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार, ठीक है ना। सीबीएसई ने भी पूछा है, सीबीएसई ने भी पूछा है और एमपी ने भी पूछा है, एमपी बोर्ड ने भी पूछा है और सीबीएसई दोनों ने पूछा है बेटा, दोनों ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इतना समझ आया जल्दी थम्स अप कर दो, अगर इतना समझ आया जल्दी थम्स अप कर दो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए ये वाला पहले तो वीडियो को पॉज करो और अगर इसका आंसर दे सको तो आंसर दो जल्दी से, क्या है, मैं लगा गिवन दैट 306,657 का जो दिया है वो है 9, एलसीएम जो है वो हमें इनका निकालना है। बट अभी अभी हमने पढ़ा था कि गिवन दैट यहां पे लिखा मैंने 2 नंबर्स है हमारे पास, 2 नंबर्स आर क्या है 306 और 657, 306 और 657, फिर क्या है और क्या दिया है बेटा, HCF हमें दिया है कितना 9। बोली बढ़िया अच्छी चल रही है, अच्छे सुनो, है ना, पढ़ाई भी करो और अच्छे सुनो भी, है ना क्या लिखा है, HCF दिया है, 2 नंबर दिए हैं, हमसे पूछा है एलसीएम बता दो। कितना आसान क्वेश्चन, मैंने लिखा कि एलसीएम बताने के लिए बेटा, एलसीएम बताने के लिए हमें पता है, क्या पता है कि आपको ये 2 फॉर्मूले याद करवाए थे मैंने, कौन से वाले, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, क्या लिखेंगे, एलसीएम हमें ना पता, एचसीएफ हमें पता, है ना, इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब प्रोडक्ट कितना अपना 306 का और 657 का प्रोडक्ट हमें निकालना है। मैंने लिखा एलसीएम अगर हमें निकालना है तो 306 और 657 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 9 से। अगर आप डिवाइड करोगे बेटा जी, अगर आप डिवाइड करोगे यहां से, है ना, कैसे डिवाइड करोगे बताओ, 9 3 जा 9 4। मैंने लिखा एलसीएम जो आया वो कितना आया 34 मल्टीप्लाई बाय 657, मतलब आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो 34 मल्टीप्लाई 657 से आएगा।
इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करके आप लोगों को आता है तो जल्दी से कमेंट में दे दो, नहीं तो इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 22338। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, सीबीएसई ने भी और एमपी ने भी, दोनों ने। क्लियर है? क्लियर है? बड़े अच्छे तरीके से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, इनको क्या करना है बेटा, दो नंबर दिए हैं हमें, दो नंबर दिए हैं और एचसीएफ दिया है, एलसीएम हमें पता नहीं है, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला लगा के मैंने क्या कर दिया, इसका आंसर निकाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वो ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, ये दोनों मतलब राइट द ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट बोला ना, ऐसे छोटे से छोटा नंबर निकालो जो डिविजिबल हो किससे, 306 से और 657 से। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया अपन ने, देखना क्वेश्चन किया, इसमें भी 306 और 657, ठीक है ना, 306 और 600। इसमें क्या ज्यादा गिवन ऐसे पूछा है, एलसीएम एलसीएम दिया है और एलसीएम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एलसीएम के लिए, क्या आपको एलसीएम के लिए ये तो लगाया कम से कम, ठीक है, कम से कम, ये याद कर लो। एलसीएम के लिए क्या याद करना है बेटा, बढ़िया हंस के याद करो। क्या एलसीएम मतलब कम से कम, एलसीएम मतलब कम से कम होगा, छोटे से छोटा नंबर होगा, कम से कम मतलब छोटे से छोटा नंबर होगा, है वो निकालना है। और अगर ये बात कर दे, अगर एचसीएफ की, भाई साहब अगर मैं बात कर दूं एचसीएफ की, तो वो याद कर लो, क्या बड़े से बड़ा, मतलब लार्जेस्ट बोल दे, है ना, ग्रेटेस्ट बोल दे, मतलब क्या निकालना है, सीधा सीधा आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो उसको डिवाइड कर दे। एलसीएम का मतलब होता है डिवाइड हो जाए, एलसीएम का मतलब याद करो कि डिवाइड हो जाए, है ना, और एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइड